नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं नए बिजनेस कॉन्सेप्ट की, जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, इसकी रजिस्ट्रेशन पॉलिसीज के बारे में। आज हम बात करेंगे कितना प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस, किस पर्सन के लिए है ये बिजनेस और कैसे किया जाता है ये बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड में या फिर पब्लिक में या फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में, आप वैसे ही अपना ऑफिस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको एक नाम सेलेक्ट करना होगा जो यूनिक नेम हो और उसको आप रजिस्टर करवा सकते हैं। ये आपका डिसीजन होगा कि आप किस चीज में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में करवाएं, अगर आप सिंगल है तो आप पार्टनरशिप में रख सकते हैं, अगर आप दो या दो से अधिक पर्सन है तो, और या फिर आप पब्लिक लिमिटेड भी कर सकते हैं। वो उसकी अलग प्रोसेस होती है, अलग प्रोसीजर होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपको रजिस्टर करना पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए। तो ये जो है अप्लाई करना पड़ता है, वो अप्लाई जो होता है वो DGPT के माध्यम से होता है और इसके अंदर आपको एक कोड मिलता है, एक आईडी मिलती है जिसके अंदर, जिससे आप एक प्रोफेशनल एजेंट बन जाते हैं। और इस एजेंट का मतलब ये होता है कि आपको पूरी फुल अथॉरिटी होती है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए। आप जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसके अंदर नॉर्मल जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि वैट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वैट के बाद आता है CST के बारे में, टिन के बारे में। टिन के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद वैल्यू एडिड टैक्स का अप्लाई करेंगे आप। तो जो नॉर्मल जो हो, आप दुकान खोलते हैं या जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो आपको प्रोडक्ट सेल आउट करने में जो यूज होता है, जैसे कि वैट, CST और ये सब आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ये सब की रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लेंगे कस्टम क्लियरिंग एजेंट हायर करना पड़ेगा। अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि आपको एजेंट हायर करना पड़ेगा जो कस्टम क्लियर करवाता है। यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है अगर इंपोर्ट होकर आ रहा है तो आपके इंडिया में वो जो आपका प्रोडक्ट है वो क्लियर करवाएगा। मतलब कि जो उसकी पॉलिसीज है, जो उसका तरीका है, वो एजेंट्स को पता होते हैं। जो आपको सस्ते रेट में आपका एजेंट क्लियर करवा देता है आपका प्रोडक्ट, ताकि आपको सही रेट में आपका प्रोडक्ट आपके पास मिल सके। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका जिस देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां के एजेंट को बनाना पड़ता है और वो जो एजेंट है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो क्लियर करवाता है कस्टम ड्यूटी से। इसके अलावा हम कुछ टिप्स की बात करते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को स्टार्ट करते समय आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। मैं वो टिप्स आपको थोड़ा सा पढ़कर बताता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के खातों में पैसे एक देश से दूसरे देश में डालने के लिए स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है, जिसे उद्यमी अपने बैंक की शाखा से कंफर्म कर सकते हैं। यदि उद्यमी को बाहर देश से इंपोर्ट करके कोई माल मंगवाना हो तो उद्यमी अलीबाबा या इंडिया मार्ट इत्यादि वेबसाइट का प्रयोग में लाकर इसकी कोई अच्छा सप्लायर चुन सकता है। उद्यमी को किसी सप्लायर को ऑर्डर देने से पहले अपने कंपनी के नाम के साथ परचेज ऑर्डर जरूर इशू करना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने वाले उद्यमी को इस बात का विशेष